केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर हैं। 29 मार्च की शाम वे पटना पहुंचे। आज बापू सभागार में आयोजित सहकारिता विभाग के कार्यक्रम में वे शामिल हुए। इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहे। आपको बता दें, सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि आज अमित शाह जी यहाँ आए हैं, मैं इनका अभिनंदन करता हूँ। सहकारिता के क्षेत्र में लाभुकों को विभिन्न लाभ का वितरण किया गया है। साथ ही कई महत्वपूर्ण योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया गया है। 2021 में सहकारिता मंत्रालय के गठन के साथ ही सहकारी क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है, जिससे काफी लाभ भी मिल रहा है। इसके लिए सहकारिता मंत्री अमित शाह को बधाई देता हूँ। आपको बता दें, इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि आर्थिक सहायता के रूप में बिहार को कई क्षेत्रों में केंद्रीय सहायता दी गई है। 2025 के बजट में मखाना बोर्ड का गठन और हवाई अड्डा के विकास की घोषणा की गई है। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने बिहार से जुड़े 2 बड़े प्रोजेक्ट कोसी मेची रिवर प्रोजेक्ट और पटना आरा सासाराम 4 लेन कॉरिडोर प्रोजेक्ट को स्वीकृति दे दी है। इसके लिए पीएम मोदी का आभार जता। बहुत अच्छा काम बिहार के लिए हो रहा है। 2005 से पहले बिहार की क्या स्थिति थी? शाम में कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। पहले हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता था। पढ़ाई का कोई इंतजाम नहीं था। वे लोग फालतू काम करते थे। पहले काफी बच्चे पढ़ते थे, इलाज का इंतजाम नहीं था। हमसे गलती हुई, 2 बार हम उन लोगों को ले लिए। हम तय कर लिए हैं कि अब गलती नहीं होगी। हम तय कर लिए हैं। हम ही लोग के पार्टी के कुछ लोग इधर उधर कर दिया था, अब गलती नहीं होगी। 24 नवंबर 2005 को हम यहाँ पर आए थे, लेकिन क्या स्थिति थी उसके पहले आप जानते ही न है कि शाम में कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। लोग कहता है मुस्लिम का हिंदू मुस्लिम का बार बार झगड़ा करते रहते थे। कहीं पढ़ाई के लिए ठीक से होता था? किसी का कोई इंतजाम उस तरह का था? जब वही लोग कितना फालतू काम किए हुए थे। कोई भी काम नहीं था। हिंदू मुस्लिम का तो झगड़ा ही होता था। ये सब लोग कर रहे थे, बोल रहे थे हिंदू मुस्लिम का झगड़ा। क्या क्या नहीं करते थे। अब पढ़ाई के बारे में हम तो बता ही दिए, कोई हाल ही नहीं। बहुत कम बच्चे पढ़ते थे और पढ़ाई भी कम होती थी। अब पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था। जितना तेजी से लोगों का इलाज होना चाहिए था, उसका कोई इंतजाम वो लोग नहीं करते। तो हम लोग आए और हम ही लोग तो एक ही साथ थे। तो उसी समय अब हमसे गलती हुआ हमारे पटिया में कि 2 बार उन्हीं लोगों को ली 1.5 महीना। तो हम लोगों ने तय कर लिया है कि ये गलत है, ये कभी नहीं होगा। और शुरू से, और हमको मुख्यमंत्री कौन बताए? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझको बनाया था। तो हम कैसे भूल सकते हैं? और एक ही तरह से उन्होंने काम किया, जो कभी बीच में गड़बड़ लोग किया, कभी कुछ नहीं। तो हम ही लोगों के पटना में कुछ लोग इधर कर दिया था। तो वो सब संभव नहीं है। अब सब दिन कि 2006 में हम लोगों ने क्या किया था? पंचायत जानते ही न है। एक बात याद रखिए, पंचायती राज में 2006 में और नगर निकायों में 2007 में हम लोगों ने जो चुनाव शुरू कराया, उसमें 50% महिलाओं के लिए हम लोगों ने किया। और अब जानते हैं कि 4 चुनाव हो चुका है। अब महिलाओं की संख्या कई जगहों पर 50% से भी ज्यादा हो रही है। तो इतना ज्यादा सब काम जो कराया गया, एक तरह से पहले कोई महिला को कुछ करते थे? कुछ नहीं करते थे। सबकी पढ़ाई कितनी हो रही है, सब तरह का काम हम सब लोगों तो मिलकर न किए थे। एक काम किया है। और दूसरी बात आपको बता देते हैं कि ये सब तो हम लोग कर ही दिए। और उसके बाद सब तरह से हम लोगों ने जो कुछ भी काम किया, स्वयं सहायता समूह, वो तो देश भर का न रहा है। अब हम थे केंद्र में, तक घूमते थे, बाहर सब जगह था। अब यहाँ पर आए, देखे यहाँ पर बहुत नाम मात्र का, बहुत कम था। तो हम लोगों ने विश्व बैंक से कर्ज लेकर के स्वयं सहायता समूह का विस्तार कराया। और जब स्वयं सहायता समूह बनाया और सभी महिलाएं उसमें थी, और उसका नाम हमने जीविका दिया। और उसके बाद हम ही ने उनको उसी का नाम दिया जीविका।
और हमने उन्हीं को जीविका दीदी भी कह दिया। और उसके बाद जो केंद्र में कांग्रेस वाला सरकार था उसके तो हम लोगों से कोई मतलब नहीं था, खिलाफ नहीं था, लेकिन एगो मंत्री आए और यहाँ पर आकर के देख रहे थे, देखे कि यहाँ स्वयं सहायता समूह बहुत हो गया, तो ऐसे ही बात की। हमने कहा कि हमने तो अब महिलाओं का जीविका नाम दिया। 2005 वाले साल में जो उनका हुआ उसमें कितना हुआ, 30,000 करोड़ रुपया। और जब हम लोग आए उसके बाद उसकी संख्या हम लोग बढ़ाते रहे और आप जानते हैं कि इस साल हो गया है 3,17,000 करोड़ रुपया। तो सोच लीजिए कि पहले कौन काम करता था, लेकिन आजकल भी पता नहीं क्या क्या बोल करके जो इधर उधर करता है। तब आप लोगों से आग्रह करेंगे कि भाई इन सब चीजों को याद रखिए। और आप जानते हैं बिहार में काम और केंद्र सरकार कितना ज्यादा मदद पूरे बिहार को कर रही है, तो अब हम लोग कितना आगे बिहार आगे बढ़ेगा। इसलिए याद रखिएगा कि जिसने कोई काम नहीं किया है और जितना काम हो रहा है, तो सब लोग मिलकर के एक साथ रहिए। और बिहार के विकास में वर्तमान केंद्र सरकार का जो हमने आपको बता दिया है पूरा सहयोग मिल रहा है। और राज्य सरकार के अपने प्रयासों तथा केंद्र सरकार के सहयोग से बिहार का विकास और विकास कार्य बहुत कुछ होगा। तो आपको बता दें कि अमित शाह बिहार दौरे पर हैं। 29 मार्च के शाम वो पटना पहुंचे। आज वे एक कार्यक्रम में शामिल हुए। वहां पर सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अमित शाह का अभिनंदन किया और साथ ही साथ एक बार फिर से जिस तरीके से वे अपनी हर सभाओं में इस बात का जिक्र करते हैं कि 2 बार गलती हो गई, अब नहीं होगा, इस बात का उन्होंने जिक्र किया। इस बार एक नया बात उन्होंने कहा कि हमारे ही पार्टी के कुछ लोगों ने इधर उधर कर दिया था जिस वजह से गड़बड़ हो गई, लेकिन अब गड़बड़ नहीं होगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2005 के पहले बिहार की क्या स्थिति थी, जैसा कि वे अपने हर भाषणों में बोलते हैं कि 2005 के पहले कुछ नहीं था, उसके पहले बच्चे पढ़ते नहीं थे, शाम होते होते लोग अपने घरों में छुप जाते थे। इन बातों का भी जिक्र किया और सरकार द्वारा केंद्र सरकार द्वारा बिहार के लिए कई सारे प्रोजेक्ट को स्वीकृति मिलने को लेकर नीतीश कुमार ने इसकी शुक्रिया अदा की। बहरहाल आपका इस खबर को लेकर जो भी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।